सबसे पहले क्या होता है कि जब अभी जैसे ही ये ओपन होगा, पैंडेमिक के बाद अनलॉक होना शुरू हुआ है धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड, बेसिकली स्पेशली इंडिया अभी अनलॉक होना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि टूर्स एंड ट्रेवल्स बढ़ने वाला है। और लोगों की सर्चेज होने वाली हैं वो कोविड के अराउंड होने वाली हैं। तो अगर हम जो ब्लॉग्स डाल रहे हैं टूर्स एंड ट्रेवल्स वाली वेबसाइट्स पे, अगर वो थोड़ा कोविड के अराउंड रहे हमारे ब्लॉग्स, जैसे अगर हम लेह लद्दाख का कुछ हमने ब्लॉग डाला कि वहाँ ये चीज़ें फेमस हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि व्हाट आर द कोविड गाइडलाइंस आफ्टर लॉकडाउन इन लेह लद्दाख। ओके, तो इस तरह का हम कंटेंट वहाँ प्लान कर सकते हैं। या फिर व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू कैरी विद यू वाइल ट्रैवलिंग टू लेह लद्दाख आफ्टर लॉकडाउन। तो उससे क्या होगा कि ये जब सर्चेज आएंगी तो आपका ब्लॉग उसे ऊपर दिखेगा, जो आपका कंपनी है टूर्स एंड ट्रेवल्स की कंपनी है, तो वहाँ से आप उसे कैप्चर कर सकते हो अच्छे से। अब अगर वहाँ पे वो आपकी वेबसाइट पे जा रहा है तो ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट पे पैकेजेस भी होंगे, होटल्स भी लिस्ट होंगे, और आपके खुद के भी बहुत सारी कोलैबोरेशंस होंगे काफ़ी जगह से जो उसके ऊपर लिस्ट है। तो वहाँ से वो आपके पास तक अच्छे से पहुँच सकता है। हाँ, ये एक अच्छी चीज है कि जैसे अभी आपने बताया कि हम प्लेस को टारगेट करके अगर हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो वहां पर हमारी डिजिटल मार्केटिंग काफी वर्क कर सकती है। और साथ में ही अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखें तो जो टूर एंड ट्रेवल एजेंसीज हैं वो ये भी उसमें शो आउट कर सकती है। वो आपके मतलब आपका कंप्लीट ध्यान रख रही है, या फिर क्या कहते हैं पूरे सेफ्टी मेजर्स ले रही है। जो आपके साथ में ड्राइवर जाएगा उसका प्रॉपरली चेकअप होता है टाइम टू टाइम, एक सेवरल इंटरवल पर। जो भी व्हीकल जाएगा आपके साथ में वो कम्प्लीटली सैनिटाइज होगा। और साथ में क्या कहते हैं आपके लिए प्रॉपर ग्लव्स है वो क्या कहते हैं जो अगर आपके पास है दैट्स वेरी गुड। इफ यू डोंट हैव तो जो भी व्हीकल होगा आपके साथ में या फिर जो भी हम आपको ट्रांसपोर्ट अवेल कराएंगे उसके साथ में हम आपको पैकेज में हम आपको ग्लव्स भी देंगे, हम आपको N95 मास्क देंगे, सैनिटाइजर्स देंगे, इस तरह की चीजें। और जिस भी होटल में हम आपको चेक इन चेकआउट कराएंगे वो भी सारा रूम कंप्लीटली सैनिटाइज होगा। तो ये सारी चीजें भी क्या है कि डिजिटली टूर एंड ट्रेवल्स वाले अपने क्लाइंट्स को अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली दिखा सकते हैं ऑन अ वेरी मिनिमल अमाउंट। और वो चीज एक नोटिसेबल भी है कि अगर आपने डिजिटली आपने क्या कहते हैं कुछ भी चीज शो आउट की है तो उसका आपके पास कंप्लीट डेटा भी है, आपके पास कन्वर्जन रेट भी पता होगा आपको कि आपने जितना इन्वेस्ट किया या फिर जितना आपने दिखाने की कोशिश की है उसका कन्वर्जन रेट क्या है या कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं। करेक्ट। मतलब वही अपने आप को, हमें अपना बिजनेस को एक तरह से डिजिटली कुछ इस तरह से क्रिएट करना पड़ेगा कि वो कोविड के अराउंड कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करे। कोविड मेजर्स, एग्जैक्टली। कोविड गाइडलाइंस, कोविड से और भी जो भी कोविड से रिलेटेड है कि हम कैसे कैसे उससे बच सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। वही चीज ना, अभी हम्म। देखिए जो लोग हैं जो घूमने जाना चाहते हैं कहीं पे, तो जैसे वो कहीं घूमने की बात करते हैं तो जिसके साथ वो प्लान बना रहे होते हैं तो वो मेजरली यही कहते हैं कि भाई अभी ठीक नहीं है, अभी माहौल डरा हो रहा है ऐसे ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करना या फिर कहीं जाकर के रुकना। तो क्या है कि ना लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है, ठीक है। तो उस डर को खत्म करने के लिए हम डिजिटली हम ये चीज दिखा सकते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, आपने हमारे यहाँ बुकिंग की है तो हम आपकी एक छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखेंगे, है ना। करेक्ट। तो ये सब चीजें की कहते हैं वो दिखाएं तो हो सकता है डिजिटली अगर दिखाएं तो हो सकता है कि ना वो उनको काफी इफेक्ट कर सकती है। और वो अपने क्लाइंट रिव्यूज पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी 2020 मार्च से ही कोविड अपना कंटिन्यूसली चल रहा है, राइट। हम्म। तो तो जो बीच में हमारा जितना भी अनलॉक हुआ था तो अनलॉक के टाइम पर भी क्या था कि केसेस जीरो नहीं हुए थे, केसेस थे, हम्म। प्रिकॉशन पर भी लोग ले रहे थे। तो टूर एंड ट्रेवल्स वालों ने उस टाइम पर भी लोगों को ट्रेवल कराया होगा। सो कोई भी एक क्या कहते हैं उनके क्लाइंट ऐसे जिनके साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं या जो उनके टच में हो, उनके उनका वो फीडबैक ले सकते हैं, उनके साथ वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो उसको पोस्ट कर सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था हमारे टूर एंड ट्रेवल के साथ में। सो दैट क्या है कि ना जब वो डिजिटली जाएगा ना लोगों के पास में तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, राइट। क्योंकि कंपनी तो करेक्ट। अपनी तारीफ करती ही करती है ना। अब क्या कहते हैं उसका कोई क्लाइंट उसकी तारीफ कर रहा है, इट मीन्स कि हाँ वो एक जेन्युइन चीज है। तो ये बिल्कुल। सारी चीजें हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू तो नहीं दिखा सकते, हम्म। राइट। हाँ तो वो ना क्या कहते हैं। और
जहां पर वो वीडियो हम यूज कर रहे हैं, तो वीडियो यूज का मतलब ये है कि वहां पे हम किसी पर्सन का फेस यूज कर रहे हैं, तो फेस को तो हम फेक यूज नहीं कर सकते ना। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है कि अगर हम वहां पे अगर हम कुछ चीज लिख भी रहे हैं तो हम फेक रिव्यूज, फेक नेम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां वहां थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं कि क्या पता ये कंपनी सही भी बोल रही है या नहीं बोल रही है। तो वहीं अगर वो चीज डिजिटली परफॉर्म कराएंगे तो वहां उसके कन्वर्जन रेट भी ज्यादा होता है, ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है, और लोगों तक सही चीज भी पहुंचती है, कम टाइम में पहुंचती है और ज्यादा पहुंचती है। करेक्ट। अभी क्या होता है कि जो अपना जो यूज़र जनरेटेड कंटेंट होता है ना, जैसे आपने अभी बताया कि रिव्यूज़, तो वो रिव्यूज़ एक तरह की मार्केटिंग ही अपनी, वो क्या होता है, सोशल प्रूफ, एक तरह से वो सोशल प्रूफ देता है उस चीज़ को, जो उसका सर्विस है उसे एक सोशल प्रूफ दे रहा है कि हाँ, तुम्हारे जैसे ही जो लोग आए थे ट्रैवल करने, वो उनका वैलिडेशन ले रहा है उस रिव्यू के थ्रू। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है एक तरह से लेना, कि जो यूज़र जनरेटेड कंटेंट्स होते हैं, कि उसने एक इन्फ्लुएंसर गया, उसने वहाँ जाके व्लॉग बनाया, तो वो एक यूज़र जनरेटेड कंटेंट है, और उसने उस टूर्स एंड ट्रैवल का वहाँ मेंशन करा कि मैं इनके थ्रू गया हूँ। तो उस चीज़ पे उसे मार्केटिंग करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ सोशल प्रूफिंग मिल रही है उसे। तो वो बहुत अच्छा स्टेप होता है जो आपने अभी बताया इसके अंदर, रिव्यूज़ डालने का, रिव्यूज़ दिखाने का। तो यूज़र जनरेटेड कंटेंट विल ऑलवेज डू गुड, इट विल परफॉर्म बेस्ट देखिए, इन डिजिटल वही ना मैं मार्केटिंग। हाँ, वही ना मैं अभी देखिए एग्जांपल लेता हूँ। अभी जैसे आपने इन्फ्लुएंसर की बात की थी, ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर का क्या है कि इन्फ्लुएंसर को शायद हमें क्या कहते हैं, अपने वीडियो में फीचर होने के लिए, अपने पेज पे फीचर होने के लिए हो सकता है हमें उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देने पड़े, जैसे हम उनको कुछ डिस्काउंट्स वगैरह दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। अभी एक हाँ, अभी एक कंपनी का नाम और हम सब उससे अवेयर भी है, डव। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है कि डव ने क्या किया था, अपने यूजर्स को लिया था, उसने किसी इन्फ्लुएंसर को नहीं लिया। ठीक है, उसने अपने नॉर्मल यूजर्स को लिया था और उन यूजर से रिव्यूज लिए थे, जो वो कहते थे कि मैंने अपने एक साइड में डव लगाया और एक साइड में अपना नॉर्मल सोप लगाया, तो जिधर डव लगाया था वो काफी सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो गया था। तो दैट मीन्स व्हाट कि वो यूजर्स भी तो हमारी तरह ही है। ठीक है, वो कोई इन्फ्लुएंसर, वो भी एक कॉमन मैन है, हम भी एक कॉमन मैन। तो अब क्या कहते हैं, उनको अगर बेनिफिट हो रहा है तो वो एक मतलब माइंड गेम सा हो जाता है कि वो हाँ, हमारे दिमाग में भी चीज आने लगती है, अगर उसको फायदा हो रहा है तो हमको भी होगा। करेक्ट। तो वहां ना वो इन्फ्लुएंसर का खर्चा से भी बच सकते हैं और अपना नॉर्मल क्लाइंट से रिव्यूज लेकर के उसको पोस्ट कर सकते हैं, और वो एक नहीं और दो चार क्लाइंट के रिव्यूज पोस्ट करेंगे तो बहुत अच्छी चीज है। तो वही चीज अब आप देखिए कि डव है, वो डव इतनी बड़ी कंपनी है, उसने क्या कहते हैं, वो चाहती तो वो भी हायर कर सकती थी, ठीक है, इन्फ्लुएंसर को, बट उसने नहीं, उसने कॉमन मैन से कनेक्ट करने की कोशिश करी, बिल्कुल। सेम प्लेटफॉर्म लेकर। ठीक है, तो उसी तरह से टूर एंड ट्रेवल वाले भी अगर सेम, अगर वो किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं तो उसी कम्युनिटी का पर्सन उठा करके वो उसका रिव्यूज डिस्प्ले करेंगे, तो बहुत एक इफेक्टिव चीज रहेगी डिजिटली। यूजर के व्यूज वो तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इमोशनल टच कनेक्ट होता है। अगर आप कुछ भी कोई दूसरा यूजर यूज कर रहा है वो चीज, और वो आपके सामने उस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, तो एक इमोशनल टच जाता है कि हाँ भाई, मतलब इसने करा है। तो मतलब अभी जैसे अगर आप देख लो कि लाइक कोविड की सिचुएशन से ले लो, तो लोग कह रहे, जैसे लोग डरे हुए थे इस टाइम कि नहीं घर से नहीं निकलना, घर से नहीं निकलना, तो एक साइकोलॉजी थी कि नहीं निकलना। अब जैसे लॉकडाउन खुला, सिचुएशन अभी भी वही है, बट एक लॉकडाउन खुल गया, इट मीन्स कि ट्रस्ट हो गया हमारे पे, हमको सरकार के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर कि लॉकडाउन खुला है, इट मीन्स कि चीजें सही हो गई हैं। तो एक इमोशनल टच अटैचमेंट है ना एक, तो वही सेम चीज वहां पे वो चीज एप्लीकेबल होती है। तो जितनी ज्यादा हम लोगों से ह्यूमन से इमोशंस को अटैच कर सकते हैं, तो वो चीज ज्यादा बेनिफिशियल है कंपैरेटिवली टू इन्फ्लुएंसर्स, है ना। नहीं, अभी भी एज हम सबसे पहले हम गूगल रिव्यूज ही चेक करते हैं। उसके अंदर हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो कंपैरिजन होना चाहिए कि कंपेयर के इन्फ्लुएंसर, क्योंकि इन्फ्लुएंसर क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंसर वहाँ जाके रियल कंटेंट बना रहा है, और जो यूज़र रिव्यू कर रहा है वो बस खाली एक वर्ड लिख दे रहा है। तो कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, दोनों अपनी अपनी तरीके से बहुत अच्छे से काम में आ सकते हैं टूर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के, उनकी सर्विसेज को मार्केट करने के लिए। देखिए, इन्फ्लुएंसर के साथ में क्या होता है ना कि पर्सन
इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता है, और एक रियल यूजर्स के साथ में क्या होता है, जो कि एक इन्फ्लुएंसर नहीं है, नॉर्मल क्लाइंट है, तो उसके साथ में क्या होता है, उसके साथ में ना पर्सन खुद को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे ना एक ये दो अलग अलग चीज है कि एक को तो वो पर्सन फॉलो कर रहा है और एक के साथ में वो खुद को कनेक्ट कर पा रहा है, कि यानी कि महसूस कर रहा है कि यार जैसे इसने फील किया था वैसे ही मैं भी फील करूंगा, उसने लग्जरियस फील करा तो मैं भी लग्जरियस फील करूंगा, मैं भी सेफ फील करूंगा, और उसने किया है तो। करेक्ट। तो हम लोगों ने अभी क्या करा है इसके अंदर, 2 पॉइंट्स तो कवर कर लिए हमने। एक तो कोविड के अराउंड हमें कंटेंट बनाना पड़ेगा, दूसरा हमें एक सोशल प्रूफिंग देनी पड़ेगी। तो 2 पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए। और हम अपने क्लाइंट को ऑफर्स के बारे में बताएं कि अभी कोविड जैसे चल रहा है तो क्या क्या ऑफर्स निकाले उन्होंने, जिससे कि वो टूर एंड ट्रेवल्स को और ज्यादा अप्रिशिएट कर सकें, लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिला पाएं कि डोंट स्टॉप ट्रेवलिंग, राइट। डेफिनेटली ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी फर्स्ट वेव जो आई थी उसके बाद इतना कॉशियस नहीं थे लोग, जो अभी सेकेंड वेव के बाद हो गए, क्योंकि ये ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, ज़्यादा सीवियर थी, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट दिया है इसने लोगों के माइंड पे, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा कॉशियस है और फियर में है। तो उससे क्या होगा, वो लोग वही जो हमने अभी लास्ट टाइम में डिस्कस करा कि कोविड के अराउंड कंटेंट बनाए, इन्फ्लुएंसर्स से के थ्रू कंटेंट भेजे उन्हें, और ऑफर्स और इन चीज़ों की बात अगर हम लोग करें तो वो अगर हम इस वाले उसे पॉइंट पे ले सकें, क्योंकि क्या हुआ है कि जब लॉकडाउन हुआ तो काफ़ी लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, तो जिसकी वजह से वो लोग वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से वो लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑफर्स हम इस तरह से दे सकते हैं कि अगर कोई ट्रैवल पैकेज था 8,000 का, तो उस पर आप 2,000 ऑफ दे दो करंटली, क्योंकि जैसे जैसे रेज्यूम होगा वो आगे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में लोगों को थोड़ा बूस्ट करने के लिए, जो थोड़े फाइनेंशियल वीक हैं, जो थोड़ा जिन्हें ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इसमें फाइनेंशियली, तो वो लोग ये जो ऑफर्स आएंगे ना फाइनेंशियल वाले थोड़े, कि हाँ थोड़ा ऑफ मिल रहा है, ठीक है घूम के आ जाते हैं, तो वहाँ मेरे ख्याल से ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करेगा। बाकी जो हमारा फियर वाला है वो तो हमें बेसिकली जो हमें फोकस करना पड़ेगा फियर के लिए, वो हमें कोविड के अराउंड कंटेंट अगर हम बनाएंगे, सेफ्टी मेजर्स दिखाएंगे कि क्या क्या ले रहे हैं हम, और लोगों की जर्नी दिखाएंगे, मतलब इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं, अगर हम मैं अगर ट्रैवल एजेंसी हूँ एक, तो मैं खुद एक अपना कैमरा पर्सन हायर कर सकता हूँ, और जो नॉर्मल ट्रिप जा रही है वहाँ किसी एक नॉर्मल एक ग्रुप से बोल सकता हूँ कि क्या मैं आपकी स्टोरी शेयर कर सकता हूँ कि आप किस तरह से ट्रैवल कर रहे हो इसमें कोविड के बाद, कि क्या क्या आप सेफ्टी मेजर्स ले रहे हो। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे एकदम से पेंडेमिक आया है ना, तो उसी तरह से बिजनेस को आज रन करने के लिए हमें एकदम से अपनी स्ट्रेटेजीज भी चेंज करनी पड़े। करेक्ट। हमने अगर बहुत ज्यादा देर लगा दी ना स्ट्रेटेजीज को चेंज करने में, या फिर अपना जो ट्रेडिशनल हमारी जो स्ट्रेटेजीज चल रही है उसी पर अगर हम रन करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि आपका बिजनेस जो है वो मार्केट से आउट हो जाएगा। If you have to make new strategies as fast as this pandemic came, तो इस तरह से मतलब टूर एंड ट्रेवल आगे बढ़ सकता है।